थिएटर भी कीते दा कोई ऐसा नाटक या फिर कोई ऐसी वर्डिंग कोई ऐसी लाइन तुसें चेता है जेह्ड़ी तुस एक लाइन सानू सनाई ओड़ो कोई भी जां डायलॉग होई या कोई भी कोई गीत दा कुछ भी डोगरी च कुछ भी सानू दर्शक गी सनाई दो। मैं अपने एक नाटक का ना निक्का रा एक दो लाइनां सुनाना अपने नाटक दियां। साढ़ा नाटक है ब्लड एंड ब्यूटी, वो एक कुंजू चैंचलो दी कहानी है साढ़े जम्मू दे केह् आखदे है ना, ते हाँ बड़ी फेमस कहानी है। ओह्दे च कुंजू जदूं जंग उप्पर जा दा है ते पिच्छों चैंचलो उसी आवाज मारियै गाना गांदी है, सी पे सलारा कुंजुआ हो छोड़ी जम्मुआ नहीं जाया हो, जम्मुआ नहीं जाया हो, जम्मुआ नहीं जाया। रोंदी ते कर लांदी चैंचलो कुंजूगी बलांदी है हो, कुंजूगी बलांदी है हो, कुंजूगी बलांदी है। मनै दे सरदारा कुंजुआ परतिए जम्मुआ गी आया हो, जम्मुआ गी आया हो, जम्मुआ गी आया जी। नमस्कार, तुस दिखा दे हो द जेके पेजिस ते मैं अनुराधा ते एक बारी मैं तुंदा परतियै तुंदे सारे दा मैं मता मलाट करनी आ साढ़े अज दे इस कार्यक्रम च जिदा नां है डोगरे दी शान। ते तुसें गी पता गै अस हमेशा गै डोगरे दी शान कार्यक्रम च एक ऐसे इंसान कन्नै मलाटी कराने आ जेह्ड़ा है अपने आपै च खास ते जेह्ड़ी है जम्मू दी शान। ते अज साढ़े कन्नै जम्मू दी शान बैठी दी ते है, पर पैह्ले मैं दस्सी ओड़ां कि जेह्ड़े मेहमान अज साढ़े कन्नै बैठे दे न जिंदे कन्नै असें मलाटी करनी है, खास गल एह् है कि उंदा जेह्ड़ा पूरा दा पूरा टब्बर है ओह् आर्टिस्ट है। एह् बड़ी बड्डी गल है कि जम्मू च ऐसा मिगी नहीं लगदा कोई होर ऐसी फैमिली होनी है जेह्ड़ा कि थिएटर कन्नै जुड़े दा है, लेकिन इंदी जेह्ड़ी फैमिली है ओह् पूरी दी पूरी जेह्ड़ी ओह् थिएटर कन्नै जुड़ी दी है। ते चलो इंदे कन्नै मुलाकात करने आं। ते अज्ज जेह्ड़े साढ़े कन्नै खास मेहमान मौजूद ने ओह् है अभिषेक भारती जी होर। ते सर मता तुंदा स्वागत करनी आं मैं जी। शुक्रिया तुंदा ते जेके पेजेस दा, तुसें असेंगी अपने चैनल उप्पर सद्देआ ते अज्ज मिगी इत्थे गल करने दा मौका दित्ता, तुंदा मता धन्नवाद। मैं सुनेआ हा तुस थिएटर कन्नै जुड़े दे हो ते बड़े बड्डे जेह्ड़े तुसें कार्यक्रम है प्रोग्राम ओह् भी जम्मू ते कीते लेकिन बाहर जाइयै भी जम्मू दे बाहर जाइयै भी कीते न, क्या एह् सच गल है? जी बिल्कुल सच है जी। मैं वैसे जम्मू च थिएटर करना ते ज़्यादातर डोगरी नाटक के खेढने आस्तै मेरी PhD भी जम्मू दी जेह्ड़ी फॉर्म है हरण जिसी आखदे न, जेह्ड़ा लोहड़ी पर खेढदे न हरण, जेह्ड़ा पैह्ले जमाने च बड़ा ज़्यादा खेढेआ जंदा था, अज्ज थोड़ा ओह्दा घटी गेदा रवाज थोड़ा जिहा। मेरी PhD भी ओह्दे उप्पर ही है जेह्ड़ी मैं कीती दी है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ दे इंडियन थिएटर डिपार्टमेंट थमां। हाँ जी। ते एह्दे कन्नै कन्नै मैं कई सारे नाटक जेह्ड़े न इस फॉर्म पर भी खेढे दे न, जम्मू च गै नहीं ऑल ओवर इंडिया च। नेशनल फैस्टिवल च मैं खुद भी नेशनल संगीत नाटक अकैडमी अवार्डी हाँ। ते खास गल एह् जी मैं उस अवार्ड फंक्शन च भी जेह्ड़ा नाटक खेढेआ हा ओह् जम्मू दा गै डोगरी नाटक हा ते ओह् इस्सै फॉर्म पर साढ़े हरण उप्पर गै बेस्ड हा। ते कई बारी ते असेंगी इ'यां लगदा जम्मू च जिसलै बाहर जन्ने आं ते बड़ी खुशी होंदी है जिसलै पैह्ले ते मतलब मनदे नहीं कि डोगरी कोई भाशा भी है या कोई बड़ी छोटी जगह बोली जंदी है ना। अजकल साढ़े प्रधानमंत्री दी वजह कन्नै साढ़े जम्मू दा नांऽ भी बड़ी अच्छी जगह उप्पर ते सारें गी सुनचना शुरू होई गेदा है ना। ते अज्ज जिसलै अस जन्ने आं ते लोग असेंगी आखदे न कि भाई असेंगी पता भी नहीं है कि एह् बी कोई लैंग्वेज साढ़े इंडिया च बोली जंदी है, क्योंकि साढ़े जम्मू च मतलब जेह्ड़ी पॉलिटिक्स है कश्मीर सेंट्रिक ते रही है पैह्ले, पर हून जम्मू दा नां आने कन्नै डोगरी गी बड़ा बाद्धा मिला करदा है। 8वें शेड्यूल च आने दे बाद असेंगी बड़ा फ़ायदा होया डोगरी दा आने दा, ते ओह्दा फ़ायदा आर्टिस्टें गी बी होया, खासकर मिगी ते होया गै। ओह्दे बाद जदूं PhD कीती ते लोकें गी मैं सनाई सकना, अज्ज मैं गर्व कन्नै आखी सकना कि डोगरें दी इक ऐसी फॉर्म है जिहदे उप्पर साढ़े जम्मू च गै नहीं मैं PhD चंडीगढ़ थमां करा करना। ते मिगी लग्गा दा अज्ज ना पैह्ली बारी जेह्ड़े दर्शक सानू दिक्खा दे न, बाकी आह्ले भी जेह्ड़े दर्शक जेह्ड़े सानू पैह्ले दिक्खी चुके दे न, उ'नेंगी अज्ज पता लग्गेआ होना कि पैह्ले केह् होंदा हा ग्राएं च गै लोक हिरन बनदे, निक्के ञ्याणे होंदे हे ते चली पौंदे हे अपने ओह् पीपा लेइयै ते जां बजान लगी पौंदे, हिरन बनदे हे। ते लेकिन बड़ी बड्डी गल्ल है कि कुसै ने इस जेह्ड़े कम्म है लोहड़ी उप्पर हिरन बनदे ना ते इस कम्म गी अग्गे बधाया
ਤੇ ਇਸੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਉੱਪਰ ਲਈਆ ਤੁਸ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ PhD ਵੀ ਕਰੀ ਉੜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੁसेंगी ਮਿਲਾ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕਮਾਈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ ਮੁੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧਾ ਅੱਗੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ? ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਖਰਾ ਗਲਾਇਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਹਾਂ ਯੈਸ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਕਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਮੈਂ ਹਿਰਨ ਨੂੰ PhD ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹਰਨ ਦਿਖਦੇ ਆਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਡੋਗਰੀ ਦੀ MA ਜੰਮੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਕਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਈਏ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਡਾਂਸ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਟਕ ਦੀ ਫਾਰਮ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਖੇਡਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਨਾਟਕ ਪਰਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਡਾਂਸ ਫਾਰਮ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਖਾਸ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਧਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਕਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸਮਝਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ PhD ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਢੰਗ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ PhD ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਕੀ ਅਸ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹ ਫਾਰਮਸ ਜਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕੇ ਮੱਖੀ ਮਾਰੀ ਲਈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ PhD ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜੰਮੂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਸੀ PhD ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ ਪਰ ਜੰਮੂ ਦੀ ਡੋਗਰਾ ਫਾਰਮ ਪਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜੰਮੂ ਦੀ ਕੋਈ ਥੀਏਟਰ ਫਾਰਮ ਪਰ ਫੋਕ ਫਾਰਮ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ PhD ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਕਰਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ 'ਚ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਡੋਗਰੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਸੇ ਮਤਲਬ ਇਆਂ ਹਕਾਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਡੋਗਰੀ ਬੋਲਾ ਕਰਦੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਨਵੈਂਟ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਡੋਗਰੀ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਡੋਗਰੀ ਬੋਲਦੇ ਬੱਚੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕ ਤੇ ਬਈ ਡੋਗਰੀ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਆਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆਉਗ ਤੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਯੰਗਸਟਰ ਐਨ ਜਿਹੜੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡੋਗਰੀ 'ਚ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਡੋਗਰੀ 'ਚ। ਔਰ ਜੇ ਅੱਜ ਅਗਰ ਡੋਗਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਗੇ ਨਾ ਡੋਗਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ की मान देगे ਤੇ ਕੱਲ ਡੋਗਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਅਸੀਂ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹਿੱਸਾ 'ਚ ਥੋੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੱਭਗ ਤੇ ਤੁਸੀਂ PhD ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ PhD ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਬਣੀ ਚੁੱਕੀ ਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖੋ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਡੋਗਰੀ ਬੋਲਦਾ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਡੋਗਰੀ ਬੋਲਦਾ ਇਸੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕੀ ਦੀ ਬਣਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਨੇ ਗਲਤ ਹੈ? ਮੈਮ ਦੇਖੋ ਕੁਤੇ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। मतलब जेड़े बंदे ने खुआ डड्डू अंगर घरे बैठे रौना उसी के पता साड़ी लैंग्वेज दा मान के है सम्मान के है या इसदी अहमियत के है। जे बंदा जम्मू दे लखनपुर टपक कुते तो उसी पता चला कि भाई एक लैंग्वेज दा मान के चीज़ होंदी है। अज अगर पंजाबी पूरी दुनिया जानती है तो सिर्फ इस करिए कि पंजाबी अपनी माँ बोली का मान रखे। गल ये है कि पंजाबी अपनी पंजाबी नहीं छड्डी ते आदे जेड़े बाहर दे लोग स्टेट ऐसे थे हिंदी गै बोली जाती है वो हिंदी बोलते ते अगर बाहरले मुल्खें दी खिलाओ ते वो इंग्लिश बोलते उन्हें अपनी नहीं ना छड्डी है वो बाकी लैंग्वेज। हाँ एक गल और सामने आई है कि हूँ बल्ले बल्ले ना डोगरी भी सिखा बाहरले मुल्खें च डोगरी भी पढ़ी जा रही है सिक्खी जा रही है पर जेड़े साढ़े अपने डोगरे ने वो डोगरी भुलते जा रहे शर्म करते हैं। मैम देखो सब तो बड़ी गल तो शर्म की गल की पहले सानू अपने उपर शर्म आनी चाहिए जेड़ा अपनी माँ का मान नहीं रखी सकता है ना। और लोकें दूए दी गल्लां दिखिए दूए दी माऊ की दिखिए मतलब आख कि इहदी माऊ बड़ी शैल है इहदी उहदी माँ इस करी शैल है क्योंकि उन्हें अपनी माऊ का मान रखे दा है। असें अपनी माऊ का मान क्यों नहीं रखना चाहिए अगर मतलब असें डोगरी अपने बच्चे ही नहीं सिखाई अगर तो कल गी उन्हें बच्चे साढ़ा मान भी नहीं रखना उन्हें सानू मूँह पर आखी उड़ना जे तुसें असें केह् बनाया तुसें असें अपनी डोगरी तक बोलनी है। अज्ज जम्मू तो बाहर जन्ने जिल्ले मतलब जिल्ले गौरमेंट के बड़े बड़े फंक्शन जन्ने जित्थे मतलब प्राइम मिनिस्टर तक आए होंदे न वो पहले ये पुछदे न कुत्थों आए हो ते अपनी रीजनल लैंग्वेज गल करो। एक ट्रांसलेटर कन्नै रखे होंदा एक जेड़ा अस डोगरी बोलने ते अग्गे लोकें गी ट्रांसलेट करी सनांदा कि इन्ने केह् आखेआ ने। स्पैशली गल कीती जांदी है साढ़े प्राइम मिनिस्टर जाइए पूरी दुनिया च जाइए हिंदी च गल करदे न ओह् नहीं आखदे मैं हिंदी च गल नहीं करदा मैं इंग्लिश गल करना। अज्ज पूरी दुनिया मान रखदी होंदा
है ना। ते असें गी कुतै ना कुतै अपनी बोली दा मां बोली दा मान करना गै पौना है। जे अगर अस चाहने आं साढ़ा नांऽ पूरे इंडिया च के पूरी दुनिया च होवै ते सब तो पैह्ले असेंगी अपने घर अपनी मां बोली दा मान करना पौना है और ओह्दा सम्मान करना पौना। घरै बच्चें कन्नै बोलनी पौनी, उ'नेंगी सखानी पौनी। मैं जदों अपनी मेरी फैमिली च अज्ज भी मतलब मैं जे घर कुतै गलती कन्नै भी हिंदी बोलना ते मेरे बापू मिगी टोकी ओड़दे न। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ੈਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਬੜੀ ਸ਼ੈਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟੋਕ ਦੇਣਾ ਕਿ टोकी उड़दे घर मतलब बचपन च भी टोकदे अदूं मतलब साढ़े म्हल्लेदार आखदे हुंदे तुस केह् बच्ची डोगरी सखान लगे दे है ना। मैं डोगरी दी मैं एमए करन लेई गया ते मेरे रिश्तेदार आखन लगे एह् केह् डोगरी दी एमए कौन करदा, एह्दी केह् जरूरत है जिंदगी च, एह् कुतै कम्म औनी है ना। मेरे फादर ने आखेआ नहीं, सब तो पैह्ले अपने पुत्तरा गी डोगरी सखानी, बाकी जो जिंदगी च मर्जी करै। उ'नें सब तो पैह्ले मिगी डोगरी दी मास्टर्स करवाई। मैं डोगरी दी एमए जम्मू यूनिवर्सिटी थमां कीती। ओह्दे बाद मैं आखन लगे हून तू जिंदगी च जो मर्जी कर, जो मेरा सुखना हा ना जो ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੀ ਆ ਬਸ। ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣ, ਮੈਂ ਤੇ ਡੋਗਰੀ ਸਿਖਾਣੀ ਹੈ ਖਾਲੀ ਬਸ। ਗੱਲ ਜਿੱਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਕਨੇ ਜੁੜੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਸ਼ਕ ਦਿਖਾ ਦੇਣ। ਸੁਣਾਓ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ? ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੁਮਾਰ ਏ ਭਾਰਤੀ ਹੈ, ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਉਹ, ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਨਾਟਕ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਨਾਟਕ ਸਾਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ ਹਾਂ ਡੋਗਰੀ ਚ ਨਾਟਕ ਲਿਖਦੇ ਨੇ है ना। तो वो भी राइटर ने, थिएटर कन्नै जुड़े दे न। मेरी सिस्टर का नाम निहारिका साक्षी है, वो साढ़े नाटकें च एक्टिंग करती है। मेरा ब्रदर डिज़ाइन थिएटर डिज़ाइन की ट्रेनिंग करियै आया है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के इंडियन थिएटर डिपार्टमेंट थमां। तो वो भी मेरे कन्नै थिएटर करदा, साढ़े नाटकें च लाइट डिज़ाइन ते म्यूजिक डिज़ाइन वो करदा है साढ़े प्लेस च। ते मेरी मदर साढ़े नाटकें च कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करदे हैं। मतलब साढ़ी पूरी दी पूरी फैमिली जेह्ड़ी है वो थिएटर ही करदी है। क्या बात है, सारी सारी जुड़ी दी, कोई रही ते नहीं गया। कोई आंड गुआंढ कोई रिश्तेदार कोई जेह्ड़ा जाना चाहता हो, कोई ऐसा होया कदे कोई रिश्तेदार आया वखा यार मैं भी ले चल? हाँ साढ़े मतलब मेरे कई सारे मेरे ऐसे रिश्तेदार न जेह्ड़े साढ़े मतलब थिएटरें च जेह्ड़े नाटक च रोल भी करदे हैं साढ़े कन्नै हमेशा। मतलब जदों टूर लेई जन्ने आं ते उस नाटक च रोल करा दे होंदे न, या कोई लाइट डिज़ाइन करा दा, कोई कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करा दा, कोई मेकअप करा दा है ना। साढ़ा ग्रुप कोई 40 साल पुराना साढ़े जम्मू च थिएटर ग्रुप है। उसी पैह्ले मेरे फादर चलांदे हे, हून उसी मैं दिक्खा करना। ते मतलब जे भगवान दी दया रेही ते आने आह्ले 40 साल होर चलाई लैगे उसी, क्योंकि साढ़ा मतलब इक एम है कि डोगरी मां बोली गी जिंदा रखना है, उसी अग्गे बधाना है। साढ़े जम्मू दी जिन्नी कल्चरल फॉर्म्स हैं, साढ़ी जेह्ड़ी फोक फॉर्म्स हैं, उन्हें फोक फॉर्म्स गी पूरी दुनिया तक लेई जाना है, भावें जो मर्जी है, इसी नहीं छड्डना भावें जो मर्जी है जी। ते एह् गल्ल होई फैमिली दी जां फिर डोगरी दी। ते तुस थोड़ा अपने बारे च भी दस्सो कि तुसें होर थिएटर दे बगैर होर केह् तुसें परफॉर्म जिन्ना कुत्थे कीते दा ते केह्ड़े नाटकें च तुसें परफॉर्म हाले तक करी चुके? अपने बारे सनाना ना थोड़ा जिहा मतलब अजीब जिहा लगदा। वैसे मैं आपे संगीत नाटक अकैडमी अवार्डी आं मैं, ते ओह्दे बाद साढ़े जम्मू दी कल्चरल अकैडमी थमां मिगी 8 बारी अवार्ड मिले दा, साढ़े नाटकें गी अवार्ड मिले, मेरे नाटकें गी अवार्ड मिले दा है। ओह्दे बाद मतलब साढ़े जम्मू दे अलावा, जम्मू कश्मीर दे अलावा मैं इंडिया दा मिगी लगदा शायद कोई शहर होग जित्थे मैं परफॉर्म नहीं कीता होग अपनी टीम गी लेइयै। मतलब ओह्दे च वैस्ट बंगाल होई गेआ, त्रिपुरा होई गेआ, ओह्दे बाद डाउन साउथ होई गेआ, ओह्दे बाद नॉर्थ इंडिया ते मतलब मैक्सिमम सारा ही ज़्यादातर गेदे होगे। मतलब मिगी नहीं लगदा कोई ऐसा शहर होग, कोई कोना होग नहीं। मतलब जेह्ड़े साढ़े इंडिया दे बड्डे फेस्टिवल जिंदे च इंटरनेशनल फेस्टिवल साढ़े इंडिया दा भारंगम होई गेआ, ओह्दे बाद साढ़े इंडिया दे मतलब नेशनल कई सारे नेशनल फेस्टिवल हैं जिंदे च मैं परफॉर्म कीते दा। और आने वाले दिनें च भी मतलब कई हूँ करोना खुल्ले पिछले 2 साल ते घरे बैठे थे, कोई भी नहीं गया घरे बाहर निकल नहीं पाया आर्टिस्ट कोई भी। पर हूँ जियां हूँ खुल्ले हुणे बस रिसेंटली मसां अस हुणे कश्मीर च परफॉर्म करी आए अपना नाटक। एक हूँ बड़ी जल्दी अस चंडीगढ़ जा करने नाटक करन लई, चंडीगढ़ ओह्दे बाद अमृतसर, मतलब कई सारी जगह, जयपुर, कई सारी जगह साढ़े शोज बुक हैं मतलब जित्थे अस नाटक लेइयै जा करने। और भगवान दी दया रही, माता रानी दी, साढ़े बाबे आह्ली माता रानी दी कृपा रही ते डोगरी गी पूरी दुनिया च लेई जागे इक दिन। ते मिगी लग्गा दा एह् जेह्ड़ी डोगरी है ना तुंदे परफॉर्मेंस करने मिगी लग्गा कोने तक्कर पुज्जी गेदी है ते इसी बाहरले मुल्खें तक्कर भी हून पजाना है। ते इक गल्ल होर दस्सो कि अगर कोई बच्चा जिन्ना कोई अजकल दे नौजवान जेह्ड़े तुंदे आंगर सोच रखदे, साढ़े आंगर सोच रखदे, डोगरी गी मान दिंदे, लेकिन कदें ना कदें पेरेंट्स जेह्ड़े न ओह् उ'नेंगी रोकदे न, टोकदे न, जां फिर नेईं एह् नहीं करना, तुसें डॉक्टर गै बनो, इंजीनियर गै बनो, जां कुसै होर पोस्ट उप्पर जाओ, एह् नहीं करना। ते उं'दे वास्ते तुं'दी केह् राय है, केह् आखना चाहंदे हो उ'नें लोकें जां फिर उं'दे पेरेंट्स गी? स्कोप है जां नेईं है? देखो
ਡਾਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਹੈ। ਆਖਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਡੋਗਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਪਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਫੜੀਏ ਸਿਰਾਂ ਪਰ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜੀਏ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋਈਏ ਕੱਲ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੈਗੋ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਦਿਖੇ ਨਾ ਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਇसी ना कुछ अलग थोड़ा या इसी लाओ। मतलब और कई सारे बच्चे ऐसे हैं अपने थिएटर थेरेपी करने ठीक होंगे भी दिखे न कि जो वो मतलब थिएटर कन्नै जुड़ते हैं, काम करना शुरू करते हैं, 10 लोगों में बैठते हैं, मिलते जुलते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो उनका जो अंदर का डर है ना वो वापस वो डर जो कॉन्फिडेंस च कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है ना। तो डॉक्टर इंजीनियर बनना कोई गलत गल नहीं है, पर अज इस लाइन च भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। मतलब डॉक्टर इंजीनियर बननी है तो सिर्फ एक ना छोटे जे दायरे च मतलब वो गौरमेंट जॉब कर सकते हो तो एक लैवल तक अपना घर चलाई सकते हो, पर जो आर्टिस्ट फील्ड है ना ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਏ ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਦਿਖਚੇ ਅਗਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਫਿਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ना। बस तुम मेहनत करने होने चाहिए है ना, तो उनके अंदर जज्बा होना चाहिए, तुंदे अंदर अपना एक पैशन होना चाहिए अंदर खाली। बस वो पैशन जे अगर है फिर तुम किसी भी लाइन 'ਚ कामयाब हो सकते हो। ऐसे डॉक्टर इंजीनियर बनना ही खाली जरूरी नहीं है। ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸਕੋਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੁਸਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਕੋਪ ਜਿਹੜਾ ਆਪੂ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ PhD ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਲੋਤੇ ਵੀ ਲੱਗਾ ਦੇ ਨੇ ਜੰਮੂ 'ਚ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਗ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਜਿੰਨਾ ਵੀ PhD ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਫੋਕ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ ਗਏ तुस जेह्ड़ा सनेहा है साढ़े नौजवानें गी, तुंदे आंगर लेखे जेह्ड़े नौजवान होर भी अग्गे बधना चाहते हैं, उंदे आस्तै केह् गाइडलाइंस है, केह् सनेहा देना चाहते हो, कि'यां कि'यां ओह् अग्गे बधी सकदे न? मेरा इक्कै सनेहा है कि मेहनत दा मुੱਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਮਿਹਨਤ ਕਦੇ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਦੇ ਵੀ। ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਈ ਲੋ ਕਿ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੀਲਡ ਕੋਈ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਥੀਏਟਰ ਫੀਲਡ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋਏ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਫੀਲਡ ਹੋਏ, ਜੇ ਅਗਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਈ ਲੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਪਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ है ना। तो जे मेहनत करने ते लगे फिर जिंदगी च कोई भी राह मुश्किल नहीं है। हाँ शुरू च एक बारी मतलब थोड़े राह च रोड़े जरूर आउंदे है ना, रिश्तेदार भी रोकी लैंदे, घर दे भी रोकी लैंदे, पर जे अगर तुस ध्याइयै रखो कि नहीं मैं एक दिन बनना जरूर है तो फिर तुस जरूर बनिए रहोगे, तुसें कोई नहीं रोकी सकदा। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਾਟਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਰਡਿੰਗ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜੜੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂ ਡਾਇਲੋਗ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਗੀਤ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਡੋਗਰੀ ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕ ਕੀ ਸੁਣਾਈ ਜੜੋ ਥੋੜਾ। हाँ मैं अपने एक नाटक का ना निक्का एक दो लाइनां सुनाना अपने नाटक दियां। साढ़ा नाटक है ब्लड एंड ब्यूटी, वो एक कुंजू चैंचलो की कहानी है, साढ़े जम्मू के कहा दे है ना। तो हाँ बड़ी फेमस कहानी है। वो कुंजू जदों जंग उपर जा रहा है तो पिछू चैंचलो उसी आवाज़ मारिए गाना गाती है, सी पे सलारा कुंजुआ हो छोड़ी जम्मुआ नहीं जाया हो, जम्मुआ नहीं जाया हो, जम्मुआ नहीं जाया, रोंदी ते कर लांदी चैंचलो कुंजूगी बलांदी है हो, कुंजूगी बलांदी है हो, कुंजूगी बलांदी है, मनै दे सरदारा कुंजुआ परती है जम्मुआ गी आया हो, जम्मुआ गी आया हो, जम्मुआ गी आया जी। बड़ी बड़ी गै शैल आवाज़ है, मिगी लगदा जिन्ना तुंदी आवाज़ शैल है एक्टिंग भी इहदे कोल अग्गे बद्ध शैल होनी है। जे कदे थिएटर उप्पर होंदे ते परफॉर्म मैं करवाइयै छड्डना तुंदे कोल अग्गे, इक कराई दस्सो। फिलहाल इत्थे नहीं होई पांदा लेकिन आवाज़ तुंदी बड़ी गै शैल है। तुस गांदे भी हो गए? नहीं मैं गांदा, मेरी ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं है गाने च कोई भी, बस मतलब बच्चे कन्नै करी करियै सीखी, मतलब करत विद्या है तो करी सीखी है। वैसे मेरी गाने च कोई ट्रेनिंग नहीं मेरी ऐसा। मिगी लगदा होर भी कुछ अगर टैलेंट छुपे दा ना वो भी दस्सी ओड़ो अज्ज कोई रेही नहीं जा पकाया। नहीं तो साढ़ा नाटक दिक्खन आओ बड़ी जल्दी अस जम्मू च परफॉर्मेंस दोबारा मतलब अभिनव थिएटर खुल्ला करदा हून कोरोना दे बाद, ते अस तुसें सारे गी इन्फॉर्म भी करगे ते साढ़ा नाटक दिक्खने गी आओ। होर भी तुसें बड़ा किश दिक्खने गी, साढ़े जम्मू दी जेह्ड़ी विरासत है ना ओह् तुसें साढ़े नाटक च दिक्खने गी लब्भग, और बड़ी जल्दी अस नाटक लेइयै तुस परफॉर्म करने आह्ले हो जां फिर जम्मू दी गल्ल करचै? हाँ मैं जम्मू दी गल्ल करां खाली बस, और मेरी कोशिश होंदी जम्मू दी गल्ल जित्थे भी जाचे, जम्मू तो बाहर भी जाचे, लोकें दे लेइयै कट्ठ हाँ मतलब अस जम्मू वाले जे किट्ठे जाचे ना, मतलब तुस खाली नक्शे उप्पर दिक्खो ते साढ़ा जेह्ड़ा खाली जम्मू दा जिन्ना एरिया आंदा ना ओह् साढ़े इंडिया दी कई सारी स्टेट्स कोलू ज़्यादा है।
ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸ ਇਕੱਠੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਅਸ ਡੋਗਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਡੋਗਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਅਸ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਅਸ ਦੌੜਦੇ ਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖੋ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਡੋਗਰੀ ਬੋਲਣੀ ਵੀ ਬੋਲੋ ਯਾਰ। ਜੇ ਡੋਗਰੀ बोल गए सारे इकट्ठे हो गए तो एक दिन ऐसा आना कि असें सारे पूरी दुनिया लाई सकने अस, है ना। ये चीज़ का ध्यान रखियो खाली बस। और बड़ी जल्दी अस अपना एक नाटक लेइए जम्मू के अभिनव थिएटर चावा करने तुम सारे ही जरूर बुलागे उत्थे, तुम सारे दिखने ही आवेओ। तब बाकी बाकी कोरोना नहीं आवे, बाकी सब ठीक है। परफॉर्मेंस डोगरी ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਭਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਕਰੇ ਪਰ ਡੋਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭੁੱਲਦੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। हाँ तो चलो फिर ਇਹਦੇ ਕਰਨੇ ਕਿ ਤੁੰਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁੰਦਾ ਮਤਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ ਕਰਨੇ ਆ ਦਾ ਜੇਕੇ ਪੇजेस ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਤੁੰਦਾ ਮਤਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰਨੀ ਸਹੀ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕਰਨੇ ਗਏ ਤੁੰਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਦੱਸਿਓ ਕਮੈਂਟ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ कार्यक्रम है डोगरी ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੋਹੇ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਡੋਗਰੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੀਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਰਨੇ ਅਸ ਤੁੰਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਜੇਕੇ ਪੇजेस। Oren is providing latest education in its state-of-the-art institute and also providing an opportunity to the students to explore their careers across the globe। ओरेन का एकमात्र उद्देश्य है युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्यूटी एजुकेशन देना। एडवांस डिप्लोमा इन एस्थेटिक एंड हेयर ड्रेसिंग की विदेशों में फ़ी 12 से 5 या 6 गुना ज़्यादा है, जबकि ओरेन बेहद कम फीस में ये कोर्सेज करवा रहा है। In Oren, there is a student-friendly environment. Students have the freedom to think for themselves in training. Oren is the only institution where teachers are available whenever students need. An institution that provides hair, makeup, skin, nail art and mehendi courses so close to the students' home that is actually a blessing. Different cultures, different challenges. More than 8,000 students are engaged. Earn while you learn. Oren produces thousands of beauty professionals who are today doing extremely well in their respective field. So, what are you waiting for? Join Oren Institute of Beauty and Wellness.